इंडिया में उत्तर प्रदेश के बाहर कोई नहीं जानता था नाम। मैं देखो नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र में उनका नाम कोई नहीं जानता था, हरियाणा में जानता था, दिल्ली में जानता था। जब से उनके ऊपर केस लगा है ना पॉक्सो के एक्ट के तहत, तब से उन्हें थोड़ा उनका नाम विचलित हो अपने मुद्दे में आया है, फेमस हो गया। नहीं फेमस हुआ है, समझ रहे हो, थोड़ा उनका नाम मुद्दे पे आया। और याद रखो जो हमारा जो हमारा नाम ब्रिजभूषण सिंह का नाम है ना, वो उनकी औकात यहाँ है और हमारी लड़कियों का लेवल ये है। वो भी क्यों बोल रहा हूँ सुन लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि जो ब्रिजभूषण सिंह है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सांसद है, लेकिन और उन्हें उत्तर प्रदेश के नोएडा क्या कहेंगे, सुनो ना, उत्तर प्रदेश के गोंडा के बाहर लोग नहीं पहनते, लेकिन हमारे बेटियों ने ना टोक्यो से मेडल लाया, जापान से मेडल लाया, विदेशों में जाके मेडल लाया, भारत में मेडल लाया। तो आप समझ सकते हो कि हमारी लड़कियों का दर्जा कहाँ है। हमारे क्या कहेंगे, ब्रिजभूषण का लेवल ए और बेटियों का लेवल ए है। देखिए ब्रिजभूषण का लेवल तो गवर्नमेंट चेक करेगी और न्यायालय चेक करेगी। तो देखो ब्रिजभूषण का जो मुद्दा है वो तो न्यायालय तय करेगी कि वहाँ उसका मामला कहाँ पे है और कहाँ है। देखो दो तरह से होता है, या तो नाम होता है या बदनाम होता है। तो अभी आप बदनाम में उसको गिनती कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कहना क्या है? हाँ, मेरा कहना ये है कि जो न्यायालय ने बोला है कि एफआईआर हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद कोई तथ्य है आपके पास तो वो आप न्यायालय में सबमिट करें, पुलिस के पास सबमिट करें और उसके अगेंस्ट यदि ब्रिजभूषण दोषी है भैया फांसी पे लटकाओ, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। और कोई सरकार यदि आती है उसके आरे में आती है तो मैं उसके लिए आमरण अनशन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ लाने में क्या दिक्कत है? यदि देखो दो चीजें हैं। 3 महीने पहले जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था तब भी हमने सपोर्ट किया था, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको तथ्यों को रखना चाहिए ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। ये मामला वहीं पे अटका हुआ। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाया है कि एफआईआर हो गई, आपके पास कोई एविडेंस है तो प्रूफ दीजिए। मतलब हम बेटी होकर के हम प्रूफ देने जाएंगे एविडेंस? हमें तो हमारी आप एक बात बताइए, पॉक्सो एक्ट का केस लगता है, आज अगर हमारे ऊपर भी पॉक्सो एक्ट का केस लग जाएगा ना, अभी एकदम से उठा लिया जाएगा मुझे, 1 सेकंड नहीं लगाएगा। पॉक्सो एक्ट का मतलब हमने बचपन से यही सुना है, पॉक्सो एक्ट केस लगने का मतलब यही होता है कि एकदम से उठाया। और आज तक पुलिस जो है ना वहां तक नहीं पहुंचे ब्रिजभूषण के पास, कोई नोटिस भी नहीं गई उसके पास। अब आप कह रहे कि नहीं हमें एविडेंस देना पड़ेगा। भाई हम तो लूट गए। ये कहने का ये मतलब, देखिए ये कहने का ये मतलब नहीं कि हमें वहाँ पे एविडेंस देना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि कोई तो प्रूफ होगा, कोई तो गवाह होगा, ठीक है। कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है? हाँ? अरे क्यों नहीं देंगे भैया सुनो ना, मुझे एक बात बताओ, जो आप बोल रहे हैं ना इतना झगड़ रहे हो, हाँ पॉस्को का व्हाट इज मुझे सुनो न्याय मिले ना तो सुनो, आपको पता है उनके ऊपर पॉस्को की धारा लगी है। और पॉस्को का मतलब बताइए, आप समझ है तो क्या होता है? बिल्कुल चाइल्ड अब्यूज होता है, चाइल्ड पे गाली देना, अब्यूज का मतलब गाली देना। अरे वो सेक्सुअली यदि असॉल्ट होता है तो उसमें पॉस्को में आता है यदि 18 साल के नीचे है। और ये मेरा 18 साल के नीचे, हाँ ठीक है। पॉस्को का मतलब जो होता है ना, इन्होंने बोले चिल्ड्रंस के ऊपर जो भी सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस होते हैं वो पॉस्को के अंदर आते हैं। अब सुनो, उसमें उम्र क्या है? अगर लड़की की या लड़की की, सुनो ना भैया, अगर लड़की की उम्र 12 से लेके 18 साल के बीच में है तो उसके ऊपर दोषी के ऊपर कार्रवाई क्या है? उसे 14 साल या उम्र कैद की सजा। और बात रहेगी उसकी गिरफ्तारी की ना, जिस बंदे के ऊपर पॉस्को केस लग गया ना तो कानून ये कहता है उसे 2 से 7 दिन के अंदर गिरफ्तार करो। पहले उसे गिरफ्तार करो 2 से 7 दिन के अंदर, कानून ये कहता है। जांच बाद में होंगी, गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि साधारण केस नहीं है ना मेरे भाई, ये साधारण झगड़े का केस होता है। सरकार अभी बेवकूफ का काम कर रहा है। अभी सरकार को चाहिए, जिससे मूवमेंट खराब हो रहा है उसके हिसाब से ब्रिजभूषण को अरेस्ट करके जेल में रखना चाहिए। और उसके बाद प्रक्रिया होगा, उसके बाद फिर आपका भी कहना है कि अभी जेल में रखना चाहिए? क्यों नहीं? जब इतना माहौल खराब हो रहा है, पूरे इंडिया में भगदड़ मच रहा है, लोग। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि हमें फांसी पर लटका देना, लेकिन अगर वो बेकसूर निकले तो फिर पहलवानों पर क्या कार्रवाई बनेगी? वो ये सवाल भी। मैं ब्रिजभूषण सिंह से ये कहिए कि ये सरकार उनके ही है, उसको कहिए कानून बना दे कि अगर किसी को पकड़ते हैं, अगर उसके बाद जो बेकसूर साबित होते हैं तो दोबारा उसके ऊपर धारा कानून बना दीजिए आप।
ब्रिजभूषण जी अपने लिए कानून मांग रहे हैं। अगर आज हमें किसी चीज में पकड़ ले, हम 10 साल का जेल में चले जाए। उनका सीधा से कहना है, अभी तो आप यही बात बोले कि ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर हम बेकसूर साबित हुए तो पहलवान के ऊपर क्या जुर्माना होगा, क्या लगेगा। तो कानून बना दीजिए आप कि अगर बेकसूर कोई बंदा, कोई नागरिक पकड़ा जाए, अगर उसके ऊपर जो है ना कुछ मुकदमा जो हो गई, अगर वो साबित नहीं हुई, तो जो उसको पकड़े, पुलिस पकड़े या प्रशासन या सरकार पकड़वाए, तो उनके ऊपर ही उतना जुर्माना हो, उतना ही उसका क्या जवाब दे रहा हूँ। भैया एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन भैया। मैं भैया एक मिनट सुनो। आपने जो कहा ना, अगर ब्रिजभूषण सिंह बरी हो गए, निर्दोष, तो मैं उसका जवाब हूँ। अगर वो निर्दोष बरी हो जाएंगे ना भैया, तो वो इन पे केस डालेंगे ना डिफेमेशन का। हिम्मत रहेंगी तो डालेंगे और करेंगे मानहानि का दावा करेंगे कि भैया तुमने मेरी छवि खराब की, मेरी इज्जत खराब की, मुझे मेंटली हरास किया, तो भैया मुझे मानहानि दो या इन पे केस करो, इनको भी सजा। आप लोग उनके समर्थन में भी धरना देंगे कि नहीं देंगे? हाँ सुनो, अगर हम वो जब निर्दोष साबित होगी, उसके लिए हम लोग बहुत सबसे पहले सुनो ना, बता रहा हूँ, वो निर्दोष साबित होंगे, धरना देंगे। लेकिन अभी का फिलहाल में क्या कहता है पॉस्को तहत कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप जानते हो ना, 2 से 7 दिन के अंदर। तो बताओ ना, कानून ने निष्पक्षता से अपना काम किया क्या? यहीं पे अब शॉर्ट में अपन बात करते हैं, बात खत्म करने का समय आ गया। क्या कहेंगे कि इन भाई ने भी बोला, इनने भी बोला, अगर ब्रिजभूषण शरण बेकसूर निकलते तो ये भी उनके पक्ष में धरना देंगे और पहलवानों पे कार्रवाई। देखिए, कोई मोलेस्टेशन का दोषी है तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं होने वाला, ठीक है, सबसे पहली बात। और ठीक है, दोषी है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, पहलवान है, इनको मेडल लाना है, इनको यहाँ पे धरने पे नहीं बैठाना है, ठीक है। तो जो सही हो सकता है ना, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस मामले को ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिसाइज मत करें, अपने मुद्दों को अपने तक सीमित रखें, ठीक है। इनके साथ बहुत सारे पहलवान आना चाहिए, यदि वो समझते हैं कि ये सही है तो बहुत सारे लोग साथ आए और इनको न्याय दिलाने के लिए जो हो सकता है। ये नागपुर से भाई आए हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं और कहेंगे। देखिए, लेकिन देखिए, जब इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी पे केस होता है तो थोड़ा सा एहतियात बरतती है पुलिस कि थोड़े ठोस सबूत आ जाए ताकि लंबा जेल में डाला जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ सबमिट करना चाहिए यहाँ पे, और इनको यदि दोषी हैं तो सजा मिले, इसमें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल, तुम इलेक्शन के चक्कर में कर्नाटक लगे पड़े हो। यहाँ बेटी की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम की हो रही है। जितनी धाराएं आपको जिसकी वजह से तुम कर्नाटक, जितनी धाराएं आप बता रहे हैं वो तो पुलिस वालों को भी पता है, फिर पुलिस वाले गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? अगर उनको अधिकार है गिरफ्तारी का, दबाओ सरकार का दबाओ, प्रेशर दबाओ कि वो सरकार तो कर्नाटक में इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ कौन दबाव? वही ना कि अगर इसे गिरफ्तार कर लेंगे तो हम कर्नाटक क्या कहेंगे अंकल? और कर्नाटक ये फिर भी ये ठीक ये ठीक है। कर्नाटक बेटी पे राजनीति कर रही बीजेपी। जी सर, कर्नाटक फिर भी आ रहेंगे। जी सर, इन बेटियों ने एक रास्ता दिखाया है एक तरीके से कि जो यौन उत्पीड़ित बालिकाएं आज तक होती थी, वो कहीं ना कहीं समाज के डर से अपना निर्णय नहीं ले पाती थी उजागर। ये एक निर्णय लिया गया है कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, वो सामने आई है। कोई भी अपनी इज्जत सड़क पर नहीं लाना चाहता, लेकिन जब समस्या की अति हो जाती है तब ये बातें बाहर निकल कर आती हैं। इन्होंने रास्ता दिखाया, न जाने अभी कितनी बालिकाएं हिम्मत करने की कोशिश और करेंगी इनकी दी हुई प्रेरणा से। लेकिन जब शोषण हो रहा था उस समय मौन क्यों थे, और आज 2023 आते आते ये मामले क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए सर, हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो इस तरीके से है कि जो शोषक होता है समाज उसको बचाने में लग जाता है और जो शोषित होती है क्या आपको लगता है केवल इस देश में महिलाएं शोषण का शिकार हो रही, पुरुष वर्ग शोषण का शिकार नहीं होता है? निश्चित रूप से होता है, उनको भी अपना अधिकार है। क्या कहेंगे, केवल महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं, पुरुष शोषण का शिकार नहीं होते? पुरुष भी शोषण के शिकार होते हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे मामले हैं, ऑफिसेज में होते हैं, हर जगह पे होते हैं। हाँ, दबे कुचले होते हैं, पुरुष वो शिकार होते हैं जो दबे कुचले होते हैं, गरीब होते हैं। और आप कौन है? आप दबे कुचले हैं, बिल्कुल अपर क्लास है? नहीं, हम तो दबे कुचले लोग हैं। आपका भी शोषण हो रहा है? हाँ बिल्कुल शोषण हो रहा है हमारा। कौन निकल लिया शोषण? अरे हमारा तो सारी हुकूमतों ने करा है, ये मोदी हुकूमत ने भी करा है। 22 साल पहले मेरा घर तोड़ा था 12 खंबा फ्लाईओवर के नीचे से। फ्लाईओवर के नीचे कौन सा? इन्होंने अपना नहीं, आपने कहा फ्लाईओवर के नीचे से मकान तोड़ा, तो फ्लाईओवर के नीचे कौन सा प्राइवेट प्रॉपर्टी? मैं बता रहा हूँ, एक बस्ती थी वहाँ, एक बस्ती थी वहाँ 12 खंबा फ्लाईओवर के नीचे नरेला में भेजी गई है। अभी भी हम नरेला, गैर कानूनी बस्ती बसाओगे तो तोड़ी ही जाएगी ना। अरे तो एक बात तो बताओ, जब आपने 5000 घरों को घर दे दिए तो सरकार देगी आपको, तो सरकार देगी, रहो जाके।
तो 500 लोगों को 500 अभी हाल फिलहाल में एक ऑफिसर का जो चलता है सिस्टम, जिसमें कि ऑफिसर, इन्होंने कहा फ्लाईओवर के नीचे इनका मकान था, सरकार ने तोड़वा दिया। भैया सरकार के जमीन पे यदि अपना घर बनाओगे तो वह तो टूटेगा ना।